Hello dear friends, most welcome to our channel Swiss 11 and मी एस के सिंह। और आज हम लोग जो है क्लास 12 का फिजिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैट का और इलेक्ट्रोस्टैट का क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हरी आप जल्दी से तैयार हो जाओ। आज देखो मेरा माइक वाइक सब खराब हो रखा, बट फिर भी मैं आ रखा हूँ और आई होप कि मेरा साउंड वाउंड क्लियर है। तो चलो जल्दी से, और मैं देख लेता हूँ। हम लोग दोनों मीडियम में क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो ये क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फर्स्ट वाला जो आप चैप्टर देखोगे वो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो इससे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, है ना। तो खैर कोविड का सेशन तो चल ही रहा है, बट फिर भी क्या करें, बिहार गवर्नमेंट ऐसा है ना, बात मानेगा नहीं, वो तो एग्जाम लेगा ही। तो बढ़िया से हम लोग प्रिपेयर होके जाए, है ना। कोई नहीं, मैं कुछ सेशन लूंगा और ये सेशन करने के बाद ना आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे और मेरे पास जो पीडीएफ है वो ज़्यादा क्लियर है नहीं, बट फिर भी हम लोग देख लेंगे। और बोल रहा है व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एरर है, पहले ही एरर, कोई नहीं, क्वेश्चन का प्रिंटिंग सही नहीं है तो मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट। क्वेश्चन बोल क्या है, क्वेश्चन कुछ क्लियर होने का। चलो एक क्वेश्चन आ रखा, क्वेश्चन क्या आ रखा देखोगे, अ सरफेस क्वेश्चन बोल रहा है अ सरफेस इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, electric dipole electric dipole cluster, and the total electric flux over the surface is the total electric flux ठीक है over the surfaces। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है डियर, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो आपको पता है, यानी विद्युत द्विध्रुव होंगे, तो विद्युत द्विध्रुव होंगे यानी एक सेम प्रॉपर्टी के अनलाइक चार्ज होते हैं, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों जब एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे, काफी नजदीक जो है सिचुएटेड होंगे, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके चारों तरफ ये घेरा है और इससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस प्रमेय आपको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहाँ क्यू टोटल होता है जी, क्यू टोटल ध्यान में रखोगे,
यहाँ क्यू जो है ये क्यू टोटल होता है, यानी इनक्लोज्ड सरफेस के भीतर, इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर में जितने भी चार्ज होंगे वो सबका यहाँ सम ऑफ चार्ज होता है, सम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सम ऑफ चार्ज क्या करोगे, देखोगे इस सरफेस के भीतर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू लोगे तो ये जितना ये प्लस में उतना ये माइनस में है, यानी इसको अलजेब्रिक एडिशन जब करोगे तो यहाँ प्लस क्यू और यहाँ प्लस माइनस क्यू, नीचे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फाई ई बराबर। ठीक है, जब ऐसे आप करोगे तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू जो है आप देखोगे तो ये 0 हो जाएगा बटा एप्सिलॉन नॉट, और 0 बटा एप्सिलॉन नॉट है तो इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इसका 0 वैल्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा था इसको हम लोग गॉस के प्रमेय से, गॉस की सहायता से इजीली कर रखे। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा था, हिंदी वाले भी सुनेंगे। हिंदी वाले को क्या बोल रखा, ये बोल रखा है कि एक पृष्ठ से एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी एक विद्युत द्विध्रुव जो है एक पृष्ठ से गिरा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था हिंदी वाले के लिए। ये कोई प्लस क्यू है और ये कोई माइनस क्यू था और ये पृष्ठ से गिरा हुआ है, तो इससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का वैल्यू पूछ रहा था। तो विद्युत फ्लक्स के लिए गॉस प्रमेय को हम लोग यूज करेंगे और फाई बराबर क्यू टोटल बटा एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस प्रमेय है, ये फॉर्मूला लगाएंगे और जो बन जाएगा ऑप्शन से 0। परफेक्ट, चलो स्क्रीनशॉट करते जाओगे। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। लाइक शेयर और कमेंट, लाइक शेयर और कमेंट करते रहे चीजें और अच्छे से दिखे, इसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, ये दो नंबर क्वेश्चन मैं लेता हूँ। दो नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside a hollow spherical, inside a hollow spherical, hollow spherical, ठीक है, चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर इज, तो चलोगे यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा सेम ऑप्शन है ना, सेम ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर ए जो है इनफाइनाइट है, मतलब अनंत होता है जी। बी नंबर जो है 0 है, 0 मतलब शून्य होता है जी। और सी नंबर जो है पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन वन, और डी में देखोगे, डी में क्या है, नन। तो बातों को गौर करना। अच्छा, हिंदी वाले ऐसा नहीं कि हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा, बस आत्मा वही है, समझने समझने का फेर है। तो देखोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ हॉलो स्फेरिकल चार्ज, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जो आपको निकालना है वो इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल चार्ज, यानी ये कोई खोखला जो है, खोखला गोलीय कंडक्टर होगा। ये कोई क्या है, खोखला गोलीय कंडक्टर यानी चालक है, और इसके भीतर जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके भीतर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन में एक छोटा वाला जो मेरा एटम बम है, छोटा वाला जो मेरा एटम बम है उसमें भी दे रखा, उसमें केवल हिंदी मीडियम है। ठीक है, उसमें केवल हिंदी में, हिंदी वर्जन में जो है उसमें क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश वर्जन में उसको दिया नहीं गया, बट कोई नहीं, वो नेक्स्ट टाइम तक हो जाएगा। तो समझोगे
इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, यानी ये कोई हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है और इसके भीतर इस पॉइंट पे मैं मान लूं इस पॉइंट पे मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र कितना ज्ञात करना है। तो आपको पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र विद्युतता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर F बटा Q नॉट, E बराबर F बटा Q, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, 2 अंक के प्रश्न भी यहाँ हो जाएंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 2 अंक के प्रश्न भी हो जाएगा, टेंशन वैसे मत लो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज होता है, यानी यहाँ जो फोर्स होता है वो कूलम्बियन फोर्स होता है, किसी को दिक्कत विक्कत नहीं होना चाहिए। और ये फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज होता है। और इसमें देखोगे, इसमें आवेश भीतर, थोड़ा सा बातों को समझो, थोड़ा सा बातों को समझो। मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, क्या ले लूं, देखोगे अब क्या है, ये कोई बोतल है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, अगर तुमको चार्ज रखना है, अगर आपको आवेश रखना है तो आवेश कहाँ होगा, आवेश सरफेस पे होता है, चार्ज सरफेस पे होगा ना जी। तो अगर आवेश को इसमें, इसको अगर इसका कवर जो है ये मैं ओपन करूं, चलो ठीक है, इजी देखो, इसका कवर मैं ओपन कर रखा, देखो ये जो खोखला जगह है, खोखला जगह है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, खोखला जगह, तो मैं आवेश को कहूंगा कि ठीक है भाई आप आ जाओ, और आवेश को कहूंगा कि ठीक है भाई आप इसमें जो है यहाँ पे जाके खड़ा हो जाओ, आवेश खड़ा होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, बातों को समझे नहीं। चलो चलो मैं कुछ दूसरा एग्जांपल भी बता दूं आपको। देखो मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये कोई मार्कर है, और शायद ये तो खुलेगा नहीं, ये तो खुलने से रहा, क्योंकि अभी काफी मेहनत लगेंगे तो मैं इसको खोलने वाला हूँ नहीं। मैं कोई दूसरा एग्जांपल देता हूँ, और दूसरा एग्जांपल क्या एग्जांपल लूँ मैं, वेट, मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ, ग्लास ना, ग्लास ना, वो ग्लास, जस्ट वेट करोगे। और ये देखोगे दूसरा एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल क्या लेके आ रखा हूँ आप लोग के लिए, मैं दूसरा एग्जांपल लेके आ रखा हूँ, और ये एग्जांपल है क्या, देखो ये मैं एक हाथ में अपने ग्लास ले रखा, ठीक है, ये कोई ग्लास है। अब ग्लास में देखोगे, ये सेम उसी प्रकार का खोखला गोला है, ये सेम जो है, जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, ये भी कोई कंडक्टर ही है, कोई चालक है, और ये भी एकदम हॉलो है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो है बीच में ये खोखला है, खोखला खोखला। अब देखो, मान लो कि ये मेरा कोई चार्ज है, ये इसको आप चार्ज मान लो, तो क्या करोगे ना, अगर मैं, या फिर मैं दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का बताता हूँ, देखो ये कोई चार्ज है, और ये चार्ज को अगर मैं इसमें यहाँ पे ला के और चार्ज को बोल रहा हूँ कि भाई तू यहीं पे रुक जा, देखो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, छोड़ो, देखो ये कहाँ गया, ये गया कहाँ, इसके सतह पे गया ना जी, इसके सतह पे गया ना, तो या तो भीतर से हो तो भी सतह पे होगा, अगर बाहर से हो तो ये ऐसे सतह पे चिपक सकता है, सतह पे ऐसे रह सकता है, यही बात मैं बताना चाह रहा था। आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। तो कोई नहीं, इसका आंसर बताओ, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अब इसका आंसर बताओ आप, चार्ज कहाँ होगा, चार्ज कहाँ होगा, जल्दी से बताओ। देखोगे एक्चुअली इसमें आवेश हो गए, क्योंकि आवेश तो भीतर रहेगा नहीं, आवेश तो सरफेस पे होगा, जब सरफेस पे होगा ना तो आपका ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप खुद सोच के देख सकते हो ना कि भाई एक की जगह पे कुछ ना कुछ होगा, एक की जगह पे तो कुछ ना कुछ होगा, बट देखो डियर, ये जो क्यू है ना, चार्ज, चार्ज तो यहाँ जीरो होगा ना जी, तो ये वैल्यू भी आपका जीरो निकलेगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो, क्लियर हो तो लिखते चलोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।
क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी हमें प्रेरित करता है अगले क्लास को लेके आने में। आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब का अच्छा सा योगदान होगा। अच्छा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे तो मैं और अच्छे से जो है चीज़ों को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और देखो नेक्स्ट, assignment of electric fluxes, Weber न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन पर मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 नंबर देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी भी दे सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है। ये क्या बोल रहा है, फैराड। सी में क्या बोल रहा है, वोल्ट। और डी में बोल रहा है कूलम। CO देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का सिलसिला ऐसा ही बहुत बहुत एमबीबीआई बीबीआई क्या करूं, यहाँ लिख लेता हूँ एमबीबीआई। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से तो क्वेश्चन होने हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन होना है। 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने हैं और वो अपने सेशन से ही आने हैं। तो देखोगे द असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, द असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। तो असाइनमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है बताओ। असाइनमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखो, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स है नहीं, तो ये वेबर 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 गया, वेबर गया क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है नहीं। अच्छा न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। देखो न्यूटन पर मीटर होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग अच्छा वेबर हो सकता है क्या, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये cos थीटा, हाँ ई बराबर ये cos थीटा। और जब ये cos थीटा है तो आपको पता होना चाहिए कि ई जो है, ई का ऐसा ही मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा मतलब न्यूटन पर कूलम होता है और इसको जो है मीटर स्क्वायर होता है। और इसका जब अगर आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ये वाला भी। तो बी नंबर ऑप्शन तो क्लियर है, बी नंबर ऑप्शन तो क्लियर है जी। जो किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
द असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ रखा आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछ रखा, जो को वर्क करवाओगे तो मैं इसका सॉल्यूशन करके बताना चाहूंगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे मात्र पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मतलब, तो वैसे मैं अभी ऊपर बताया हूँ कि न्यूटन पर कूलम होता है, बट कैसे होता है मैं इसको वर्क करवाऊंगा फिर से। देखो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E बराबर F बटा Q होता है, F बटा Q होता है, ठीक है। F कैसे मतलब F बल है तो न्यूटन, और ये Q है आवेश, आवेश का कूलम हो जाएगा, और न्यूटन देखोगे यहाँ न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका न्यूटन पर कूलम यूनिट होता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो यहाँ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, और जो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन समझ में आए लगे कि हाँ ये यूजफुल है आपके लिए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस जल्दी जल्दी लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले ग्रुप है सभी में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी लाभ हो पाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी क्या बोल रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक किनमें कौन है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक देखोगे एम्पियर, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है भाई, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, तो इसका तो पक्का खत्म। चल भाई ये देखिए वोल्ट, वोल्ट ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव, ये तो पता खत्म इसका भी। अच्छा फैराड देखो, फैराड क्या होता है, फैराड धारिता का मात्रक होता है, धारिता का कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैराड। तो बचा कूलम, परफेक्ट है, तो आवेश का यूनिट कूलम होता है। आई होप यहां तक क्लियर होंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रखे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ पीड़ा, दिक्कत परेशानी तकलीफ पीड़ा समस्या प्रॉब्लम है तो नहीं बताए, ठीक है। और आगे चले हम लोग, तो आगे चलेंगे हम लोग और देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वंस अगेन फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, द असाइनमेंट ऑफ the SI unit of क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी इज, तो बताओगे ऑप्शन नंबर ए में मैं चलूं तो मैं दूंगा न्यूटन इंटू कूलम, ऑप्शन बी में दूंगा न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी में दूंगा वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन डी में दूंगा नन ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन भी लाइमलाइट में है, ये क्वेश्चन भी लाइमलाइट में, चीजों को समझोगे बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन लाइमलाइट में क्यों है, क्योंकि भाई अभी से जो अगर क्यू भी आप उठाओगे, क्यू भी उठाओगे और 18 से 20 तक का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। 15 से देखोगे तो ज्यादा रिपीट मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट जो है, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप वेक्टर ई से डिनोट करते हो, ठीक है। और आप थोड़ा सा समझ लो क्योंकि इससे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और E इक्वल्स टू आप समझोगे F बटा Q होता है, मैंने अभी बताया। और F को क्या बोलते हैं, F का यूनिट हम लोग न्यूटन लिखते हैं क्योंकि ये फोर्स है, और बल का यूनिट न्यूटन हो गया, और ये चार्ज है आवेश, आवेश का यूनिट कूलम हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ देखूंगा कि क्या न्यूटन पर कूलम जो मेरा ऑप्शन आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आप लोग न्यूटन और कूलम देखें तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं जानता हूँ 40% बच्चे न्यूटन और कूलम देख के यहाँ पे टिक करेंगे, लेकिन वो एरर हो जाएगा क्योंकि मेरा न्यूटन बटा कूलम यानी न्यूटन पर कूलम आंसर होना चाहिए था, जो कि यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन के बारीकी को समझो, यहाँ पे हम अपने मन से मीटर से गुणा कर सकते हैं, देखो ऊपर नीचे में मीटर से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, ये बैलेंस है, फिर इसको कट करोगे ये आ जाएगा। अब देखो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को आप जूल लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे देखोगे ये कूलम और इंटू, इसको 1 बटा मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं और बारीकी से बताता हूँ, और बारीकी से बताता हूँ, चीजें और समझ में आएगी, बिकॉज़ एसके इज हियर, समझोगे। ये आप क्या करोगे ना, न्यूटन इंटू मीटर ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो।
अच्छा देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, अच्छा कूलॉम इंटू मीटर कर सकते हो क्या? देखो फिर मीटर से मीटर कैंसिल करोगे ना, फिर इतना आ जाएगा, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखोगे, अगर थोड़ा सा ई बराबर, अब चलो इस न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, तो हर चीज को जूल बोलते हैं, जे यू एल ई, जूल बोलते हैं। और ये जब जूल हो गया, तो आपको पता है यहाँ पे अगर मैं कूलॉम छोड़ दूँ, ठीक है, यहाँ पे कूलॉम छोड़ दूँ और उन्हें 1/मीटर कर दूँ, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्योंकि देखो फिर कूलॉम इंटू मीटर यहाँ गुना करूंगा तो फिर इसके जैसा आ जाएगा। अब आपको पता है, जूल को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जैसे, अब आपको पता है कि जूल बटा कूलॉम वोल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इसके जगह पे आप वोल्ट लिख सकते हो, वोल्ट। और यहाँ पे देखो मीटर नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो m-1 होगा। और देखो ऐसा कोई वोल्ट पर मीटर। अगर चीजें समझ में आ रही है, सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो शेयर करें, क्लास को शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें, लाइक कमेंट भी करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत एमपीआई क्वेश्चन है, मैं जो सेशन ले रहा हूँ बहुत एमपीआई है, चीजों को समझो, और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी चीजें और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। देखोगे, अब फिर मैं पहले एसआई यूनिट ही बता देता हूँ, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, देखो मैं कमेंट ज्यादा देखूंगा अभी नहीं, क्योंकि मैं कमेंट पे मेरा ध्यान गया ना, कमेंट पे मेरा ध्यान गया तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आज जो है, आज मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं सेशन के लास्ट में सबको, अच्छा ठीक है, मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है, टेंशन, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये है, बट आप लोग जो है शेयर करते जाओ। द असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक, देखो ये इलेक्ट्रिक है और ये डाइपोल है और ये मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, देखो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए कूलम, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, मीटर, सेंटीमीटर, ये क्या है, चलो कूलम पर मीटर, ठीक है, कूलम पर मीटर। सी में क्या है, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, और डी में है नन। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहे हैं ना, the SI unit of electric potential is ऑप्शन नंबर ए कूलम, ऑप्शन नंबर बी जूल, सी वोल्ट, डी नन। तो चलो चीजों को समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का ऐसे मतलब होता है, वो कूलम इंटू मीटर होता है। पहले बातों को समझोगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जो है, उसमें हम लोग उसको बोलते क्या, थोड़ा सा चीजों को समझोगे तो इसको पी से डिनोट करते हैं, और पी इक्वल्स टू क्यू इंटू टू होता है, पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर क्यू इंटू टू होता है। क्यू जो है यहाँ चार्ज है, और चार्ज का यूनिट कूलॉम हो जाएगा, और यहाँ जो है एल ये लंबाई है, और लंबाई का यूनिट मीटर हो जाएगा, और इसको एक साथ करोगे तो कूलॉम इंटू मीटर आ जाएंगे, और कूलॉम इंटू मीटर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये सही है, ठीक है। एक बात याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, जो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण है, उसका यूनिट तो कूलॉमीटर हो गया, और इसका एक दूसरा मात्रक होता है जिसको डेवाई बोलते हैं, डेवाई,
चलो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जो है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव, विद्युत विभव मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। और क्या बोलता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अनंत से किसी बिंदु को किसी निश्चित अनंत से किसी चार्ज को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, यानी वर्क डन, ठीक है, बाय अ बॉडी, ठीक है, वर्क डन बाय अ बॉडी पर यूनिट चार्ज आप बोल सकते हो। या फिर कुछ समझ में नहीं है तो बोल सकते हो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका जो है ये जो है वर्क का जूल हो जाता है, आज का यूनिट जूल हो जाता है, और आवेश का कूलम हो जाता है, और जूल बटा कूलम डियर ये बन जाता है वोल्ट। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें समझ में आ रही है। सेशन अगर अच्छा लगे, अगर आपके यूज लायक हो तो इसको शेयर करें, शेयर करें। दिल खुश होगा तो कमेंट अपने आप हो जाएगा, बट शेयर करते जाए। चीजें समझ में आए, यूजफुल है तो शेयर करें। देखोगे हम लोग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझोगे। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, डायमेंशन ऑफ चार्जेस। चलो ऑप्शन नंबर ए देखोगे, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 80। ऑप्शन नंबर बी है a-1 t। ऑप्शन नंबर सी है m0 n t। डी है नन ऑफ दिस। 10 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 10 नंबर क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये बोल क्या रहा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज, the electric charge on an electron has, on a electron has a magnitude is, चलो जल्दी से बताओगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखे, 2 × 10⁻⁻21 कूलम। ऑप्शन नंबर बी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर अगर सी में ले लूँ तो 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम। ऑप्शन नंबर डी अगर ले लूँ, ऑप्शन नंबर डी में ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब चलो जल्दी से, चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं 9 और 10 क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दम तो है, क्वेश्चन में दम तो है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन ये क्वेश्चन को देखोगे बराबर जो है आपके एग्जाम में रिपीटेशन मिलेगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं। देखते हैं क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो देखो चार्ज को मैं कई बार पढ़ा रखा, बोल रखा, अभी भी मैं बता रखा, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। चलो थोड़ा सा मैं इसको बताऊँ, बातों को गौर करना होगा। क्या कर रखे ना, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो चार्ज है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यू बराबर होता है क्या है, ठीक है, क्यू बराबर आपका होता है एन ए, ये तो आपको पता है। लेकिन चलो ये फालतू बात है, थोड़ा सा हम एक्चुअली जो करंट चैप्टर है उसमें आप पढ़े होगे, या फिर चार्ज वाले चैप्टर में भी क्यू बराबर आई टी एक फॉर्मूला पढ़े होगे। फर्स्ट चैप्टर में पहला पॉइंट आपको जब पढ़ाया गया होगा तो क्यू बराबर आई टी आपको पढ़ाया गया होगा। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुने समय, यानी क्या कि करंट इनटू टाइम इज कॉल्ड चार्ज।
तो अब देखोगे इस करंट का यूनिट क्या होगा, तो करंट को डायमेंशन के लिए इसका यूनिट एम्पियर होता है और इसका सेकेंड होता है, बट इसके डायमेंशन के लिए हम लोग करंट को आई या ए ही लेते हैं और इसका समय का टी ही होता है। तो देख लो एटी या आई टी इसमें कहीं दिख रहा है तो वो हो जाए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही 80 है, तो ये तो परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ये परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखोगे, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नीट्यूड, यानी जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका परिमाण क्या होगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का परिमाण पूछ रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होगा उसका परिमाण क्या होगा। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, माइनस में है ना, माइनस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बट हमको यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड यानी मॉड, मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव हमको वैल्यू लेना होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आई होप सेशन अच्छे लग रहे होंगे, जिनको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वो जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट तो अपने आप हो जाना, क्योंकि चीज़ें जब अच्छे मिलेंगी, चीज़ें अच्छी होंगी तो कमेंट अपने आप हो जाएगा, दिल रोकने से भी नहीं रुकने वाला। तो टेंशन वैसन मतलब टेंशन वैसन लेना नहीं है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन का संग्रह मेरा कुछ ज्यादा बड़ा है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच चार्ज डजंट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा, विच चार्ज डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, 3 टू द पावर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। फिर ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो बी में क्या दे रखा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ऑप्शन नंबर सी देखोगे 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी देखोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और ये भी एमडीबीआई टाइप का क्वेश्चन है। वैसे तो मेरा क्लास भी आई है, क्योंकि मैं जो चीज़ों का कलेक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजीली समझ में आना है। क्या बोल रहा है, विच चार्ज डजंट एग्जिस्ट, यानी इस कौन चार्ज जो है, किस चार्ज का अस्तित्व नहीं है। हिंदी वाले समझोगे, किस चार्ज का अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व नहीं के लिए देखो क्वांटाइजेशन आप लोग पढ़ रखे हो, क्वांटाइजेशन आप लोग पढ़ रखे होगे, Q बराबर प्लस माइनस एन, ठीक है, Q बराबर प्लस माइनस एन, यही आपका क्वांटाइजेशन होता है, जो चार्ज का एक प्रॉपर्टी है, चार्ज का एक प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टी क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन। और इस फॉर्मूले से जब आप n निकालोगे ना तो n बराबर आपका हो जाता है Q बटा, ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा, n बराबर Q बटा। तो बोल क्या रहा है, देखो पहले मैं बता दूं कि चार्ज जो होता है, चार्ज अकेले अकेले रह सकता है, और क्वांटाइजेशन यही बोल रहा है कि यहाँ n बराबर नंबर होगा कोई और नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, ठीक है। चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता, मतलब आप कहोगे जैसे मैं पूछूंगा कि मेरे क्लास में कितने इंसान आ रखे, तो आप बोलोगे 5 या 10 या 15, ठीक है। ऐसा थोड़ी बोलो कि सर 5.5 लोग आ रखे हैं, ऐसा तो नहीं है। 3.5 लोग आ रखे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। 3.25 लोग आ रखे हैं, यानी क्या, टोटल चार्ज जो होता है वो आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर में ही होंगे, ठीक है। कोई पूर्णांक होंगे बस इतना चीज समझो। तो यहाँ पे एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं है। क्या करोगे, जितना देर इसमें किसका अस्तित्व नहीं है, तो किसका अस्तित्व नहीं है के लिए एक ट्रिक समझोगे आप। ट्रिक्स क्या है कि जो भी संख्या दे रखा होगा उसमें आप 16 से डिवाइड करोगे, ठीक है। उसमें 16 से डिवाइड करोगे और देखना कि सब का पावर -19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, -19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी -20 नहीं होना चाहिए, -21 नहीं होना चाहिए, हाँ इससे कम, यानी -18 होगा तो चलेगा, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं, सबका चार्ज तो -19 ही है, पावर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सब में आप 16 से डिवाइड करके देख लो, अगर जो भी कट जाएगा उसका अस्तित्व होगा और जो नहीं कटेगा उसका अस्तित्व नहीं होगा।
तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, डजंट एग्जिस्ट, मतलब किसका अस्तित्व नहीं है। तो किसका अस्तित्व नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे ये कि अगर देखो यहाँ पे 3.2 है, तो मैं अगर 16 से मैं डिवाइड कर दूं तो 16 × 32, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो ये तो सही है भाई, यहाँ पे 19 है, तो ये तो सही है क्योंकि इसका एग्जिस्ट है, मतलब ये इसका अस्तित्व है। देखो ये 64 है, तो 16 चौका 64 है ना, 16 4 जा 64, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये देख लो, ये तो ऑलरेडी 16 है यानी 1.6 है, तो 1 टाइम्स कट जाएंगे तो इसका भी अस्तित्व होगा। लेकिन ये देखो 24 है, 24 यानी ये 16 से नहीं कटेगा, और यही वाला पकड़ में आ गया कि ये वाला आंसर, ठीक है, पकड़ में आ रखा कि ये वाला आंसर जो है आपका परफेक्ट। फिर से एक बार समझो, आपसे पूछ सकता है कि इनमें कौन आवेश का अस्तित्व नहीं है, तो अस्तित्व नहीं है में आप कुछ नहीं करने, 16 से आपको डिवाइड कर देना है, सभी में 16 से डिवाइड कर देना है। और इधर भी ध्यान रखना है कि इधर कहीं 10 का पावर -20 -21 -22 तो नहीं कर रखा, क्योंकि जो पावर होगा वो -19 तक होगा, -18 -17 ये सब हो सकता है, कॉमन बात है। तो अब बातों को समझो, और उसके बाद क्या करोगे, इधर जो वैल्यू दे रखेगा उसमें 16 से आपको डिवाइड करना है। अगर 16 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, पूरा पूरा 16 से कट जाता है तो उसका अस्तित्व होगा, जो नहीं कटेगा उसका अस्तित्व नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ 32 दे रखा, 3.2, तो मैं इसको 32 मान लेता हूँ, तो 16 से डिवाइड करूंगा, 1.6 से 2 टाइम्स कटेंगे, ये 4 टाइम्स कटेंगे, ये 1 टाइम्स कटेंगे, बट ये जो है कटने का नाम नहीं ले रहा, नहीं कटेगा, तो मैं समझ रखा कि इसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, चीज़ें अच्छी लग रही हो, तो शेयर करें, ठीक है, लोगों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग को भी जो है वो थोड़ा सा जो है नेक्स्ट टाइम में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके आओ। क्वेश्चन का कलेक्शन में काफ़ी अच्छा करूँगा, क्योंकि हम लोग को मोटिवेट जो है, मोटिवेशन आप लोगों से ही मिलती है। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करोगे उतना ज़्यादा मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन का संग्रह करके लाऊंगा। तो क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं क्या, अगला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोल रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, क्या होगा फ्री स्पेस का परमिटिविटी क्या होगा। चलो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, 9 × 10⁻9, ऑल ऑप्शन, ये मीटर प्रति घन। अगला क्या बोल रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट से 8.854 × 10⁻12 और क्या, यहाँ पे क्या दे रखा, एरर है क्या, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर दिख रहा है, यूनिट में यहाँ एरर है, यहाँ पे FM-1 होना चाहिए। जिनको मेरा ये वाला बुक मिल गया होगा सुधार लेंगे, यहाँ पे FM-1 होगा, ठीक है। और डी में जो है नन ऑफ दिस, तो बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन है। देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मींस क्या होगा, हिंदी वाले समझोगे, विद्युतशीलता आप जानते हो ना, निर्वात की विद्युतशीलता। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत एमबीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं एमबीबीआई। वैसे आप एमबीबीआई ये क्वेश्चन को मत करो, एक्चुअली मेरा पूरा सेशन ही एमबीबीआई है, तो धैर्य रख के पढ़े, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.854 × 10⁻12। देखो जरूरी नहीं कि हमेशा 8.854 ही दे, कभी कभी आपको 8.8 भी मिले, ठीक है, × 10⁻12, कोई दिक्कत नहीं है। 8.85 भी मिले और 10⁻12, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, ये गलत नहीं होता, सब सही है, ठीक है। तो आप देखो कि आपको ऑप्शन, बिहार बोर्ड में आपको ऑप्शन किस प्रकार का दे रहा है, और जो ऑप्शन देगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको आंसर करो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्लास मेरा आप लोग के लाइक और शेयर पे ही डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लाइक शेयर होगा उतना जल्दी मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह लेके आऊंगा। द वैल्यू ऑफ वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। देखो हिंदी 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 वाले को भी दिक्कत नहीं होने, क्योंकि मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, समझाऊंगा खुली हिंदी, कोई दिक्कत है नहीं। अब वैसे मेरा बुकलेट भी है, तो आप हिंदी इंग्लिश में जो भी चाहो अपना मेरा बुकलेट जो है वो परचेज कर पाओगे। क्लास क्लास नोट्स भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनको क्लास नोट्स चाहिए वो भी बताएं। ये पॉइंट है, नहीं यहाँ भी क्या दे रखे हैं, यूनिट आपका सेम ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। सी नंबर देखोगे, सी नंबर जो आपका है वो कुछ इस प्रकार है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, और डी में है 0। हरिया जल्दी जल्दी करें, जल्दी से करें, और आप लोग जो है मेरे को करके बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी से करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो द वैल्यू ऑफ 4 द वैल्यू ऑफ 4 यही बोल रहा है, तो घबराना नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना मना है। चलो कोई नहीं। देखो कोलंबियन फोर्स आपको पता होगा, कोलंबियन फोर्स होता है क्या, कूलम्ब फोर्स, तो आपको पता होगा कि यहाँ कूलम्ब के बल से अगर आप हम आए तो F इक्वल्स टू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा s। ये कूलम्ब का नियम होता है जो स्टैटिक चार्ज के लिए अप्लाई होते हैं, स्टैटिक चार्ज के लिए। तो देखोगे यहाँ जो बल है, बल का ऐसे मतलब क्या, न्यूटन, बल का ऐसे मतलब कि हम न्यूटन हो जाएगा। हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, तो इसको कान पकड़ लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं कान पकड़ रखा हूँ। देखो यहाँ चार्ज है, आवेश, आवेश का यूनिट यहाँ कूलम्ब, यहाँ भी आवेश है, आवेश का यूनिट कूलम्ब, और नीचे आर है रेडियस या लेंथ कह सकते हो, तो लेंथ मेजर्ड बाय मीटर, तो इसको मीटर से मापेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे ना, यहाँ पे देखो ये न्यूटन है, ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ दे सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कूलम्ब स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब इस वाले पार्ट को पकड़ के कान पकड़ के इधर ले, तो इधर लाओगे ना, तो देखो न्यूटन और इधर गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा ना, कूलम्ब स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चीजें समझ में आएंगी, इसको लिखोगे न्यूटन और ये बाउंस करेगा ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और नीचे आएगा कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चीजों को गौर फरमाओगे, इसके बाद अगर चीजों को गौर फरमाओगे आप, तो आपको ये बात पता लगने, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या, देखो यहाँ न्यूटन है तो न्यूटन, मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, नीचे से पूरा ऊपर जाएगा तो पूरा, कितना कुछ वैल्यू आएगा। और आपको पता है इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, तो हमको ये तो बात पता है कि देखो इसका यूनिट आप ऐसे निकाल सकते हो, केवल यूनिट पूछे तो, लेकिन यहाँ वैल्यू भी पूछ रहा है, देखो वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू आपको पता है कि इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, तो आप ऐसे भी ये वैल्यू भी सर्च करके देख सकते थे कि यहाँ भी 9 × 10⁹ और यहाँ जो है -9 है, तो ये तो होगा नहीं, और ये परफेक्ट होगा क्योंकि यूनिट भी आपका मिल रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो यूनिट ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज इसका ट्रिक भी है, कोई मतलब इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इसको अगर चाहो तो ले लो, स्क्रीनशॉट कर लोगे कोई नहीं, तो अगर चाहो तो डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हो कि k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है। अगर आपको यूनिट ना भी याद हो तो 9 × 10⁹ तो एक ही इसमें है,
इसको भी अगर प्लस कर देता, इसको भी अगर प्लस कर देता और यहाँ पे अगर यूनिट बदल देता तो दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन ये वाला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाँ क्वेश्चन में तो जाने वाले, क्वेश्चन में तो जाने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जान दिख रहा है क्या? अरे क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, घबराओगे नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखोगे। 14 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है द रिलेटिव परमिटिविटी, द रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर बोलते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू, ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू, तो किसके बराबर होगा? चलो देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या दे रखा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी में दे रखा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। डी में दे रखा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। चलो चीजें करो, स्वयं करो, मैं 15 नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ, करो क्वेश्चन इजी है। देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the unit of electric susceptibility। देखो जी, इसको कभी कभी जो है ऐसे काई भी दे रखेगा, ठीक है, ऐसे काई भी दे रखेगा। देखो इसी को आप साइलम नॉट में बोलते हो, तो टेंशन वेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन वेंशन मत लेना। ऐसे तो ऐसे कभी पूछेगा नहीं, ऐसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, बट आप ये वाला भी ध्यान में रखो तो काफी अच्छा है। देखोगे ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा, न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा फर्मी पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा फर्मी पर मीटर। सी में दे रखा कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। और डी में दे रखा नन ऑफ दिस। तो चीजों को वर्क करवाओगे, चीजों को वर्क करवाओगे और जल्दी से बताओगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो पहले अगर 14 नंबर क्वेश्चन को देखें, द रिलेटिव परमिटिविटी, द रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू, ठीक है, यानी जो क्या होगा, सापेक्ष विद्युतशीलता होगा। सापेक्ष विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तब वो किसी माध्यम में क्या होगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, या फिर एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या होगा बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप देखोगे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे आगे अगला क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक सस, क्या बोल रहा है, सस्टिबिलिटी। तो सस्टिबिलिटी का मतलब क्या होगा ना, आप इसको परमिटिविटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो यूनिट देखोगे फर्मी पर मीटर, फर्मी पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, चीजों को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
घबराना नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें इजी हैं, हाँ, तो शेयर करें। अदरवाइज लाइक भी करने की आवश्यकता नहीं, चीजें अच्छी ना लगे तो लाइक भी ना करें। उससे हमारा कितना लिखा, चलो नंबरिंग ठीक कर लोगे अगर नंबरिंग में एरर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे अभी, और 16 में क्या बोल रहा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है। तो कोई नहीं, चीजों को गौर फरमाओगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा, थोड़ा सा देखोगे, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ए माइनस वन। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा, एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री, ए माइनस वन। सी में क्या दे रखा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ए माइनस टू। डी में क्या दे रखा, एम एल स्क्वायर टी टू, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, और देखोगे गौर फरमाओगे, जल्दी से आप लोग बना के बताओगे कि क्या कहाँ कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी, तो जल्दी से बताओगे और फिर हम लोग आगे देखेंगे। आई होप कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए, बट फिर भी है तो बताए, समझ में है तभी लाइक शेयर करें, ठीक है। समझ में नहीं है तो लाइक शेयर करने की आवश्यकता मेरे को नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आए, लाइक शेयर नहीं करोगे तो दिक्कत, ठीक है। समझ में आए तो लाइक शेयर सब करना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं अगली बार जो है इससे अच्छा सा क्वेश्चन और मैं मतलब ट्रिक्स के साथ लेके आऊंगा, ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी जो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो कोई नहीं डियर, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कितनी बार अभी तक, पहला क्वेश्चन से अभी तक वही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ई इक्वल्स टू एफ बटा क्यू होता है, ई इक्वल्स टू एफ बटा क्यू होता है डियर, चीजें समझोगे, ई इक्वल्स टू एफ बटा क्यू होता है। एफ जो होता है, एफ फोर्स होता है, और डियर फोर्स का यूनिट जो होता है डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, बल का विमा एम एल टी माइनस टू, और आवेश है ये चार्ज है, और चार्ज का विमा एटी होता है। थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखे हैं, थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में देख रहे थे कि चार्ज का विमा कौन होगा, तो एटी होगा। अब कुछ है, इसको कुछ मत करो, ऐसे कर लो, एम एल टी, देखो टी के पावर, यहाँ तो दो पहले से माइनस में है, और यहाँ पे एक प्लस है। चलो थोड़ा सा समझ लो, एक क्लास में एक रूल पढ़ना है कि 1/a के पावर m के ऊपर जाएंगे तो 1 के पावर माइनस, ऐसा कुछ होगा, घातांक एवं करनी, ठीक है। इस रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, और ये t दो माइनस में है, एक ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ t माइनस थ्री, और ये देखो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा ये माइनस। और इस प्रकार से ये भी देखोगे कितना अच्छा सा आपका डायमेंशन है। अगर चीजें समझ में आए तो बताओगे, और ऐसा चूज करोगे कि इसमें कौन सा है, तो एम एल टी माइनस थ्री, ए माइनस वन, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करोगे। फिर हम लोग चलेंगे आगे, और 17 नंबर क्वेश्चन जो है, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो वर्क बनवाओगे, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है वो चीजें समझोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर, which of the following is, which of the following, which of the following is factor, factor क्वांटिटी लिख सकते हैं।
तो चलो कोई नहीं, यानी हिंदी वाले को समझ में आ रखा होगा कि इनमें कौन सदिश राशि है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत हल्का है। ऑप्शन नंबर ए में जो है वो दे रखा है चार्ज, ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है वो दे रखा आपका कैपेसिटी, कैपेसिटी। सी में जो दे रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डी नंबर क्या बोल रहा है? डी नंबर में देखोगे नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो चलो डियर जल्दी से बताओ कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हमने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, विच मस्ट हैव डायरेक्शन, है ना, विच मस्ट हैव डायरेक्शन एंड क्या मैग्नीट्यूड, है ना। यानी वेक्टर क्वांटिटी वही कहलाते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और डायरेक्शन मस्ट, ठीक है। स्केलर में मे भी, बट वेक्टर में मस्ट। तो क्या बोल रहा है, यानी सदिश राशि इसमें कौन है, तो सदिश राशि वही होता है जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता है। और आप देखोगे कि दिशा परिमाण चार्ज चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और क्यू बराबर आई इंटू डी होता है, तो ये सदिश राशि नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटी इसको सी से डिनोट करते हैं, ये भी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बचा एक ही, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा हूँ। चलो मैं 18 क्वेश्चन देखता हूँ। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घबराओगे नहीं, चीजें समझ में आएंगी, चीजें समझ में आएंगी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 बोले तो 18 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, when a soft bubble is charged its radius, कितना नंबर है 18, when a soft bubble है ना, हाँ ठीक है, soft bubble is charged, तो उसका मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। क्या करोगे, बट मैं याद देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। bubble is charged, ठीक है। तो बोल रहा है इट्स रेडियस, बताओ ऑप्शन नंबर ए, इट्स रेडियस। ऑप्शन नंबर ए में देखोगे इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी में देखोगे डिक्रीज, सी में देखोगे, सी में क्या बोल रहा है, रिमेंस द सेम, और डी में देखोगे, डी में क्या बोल रहा है, उस डी में देखोगे बिकम जीरो, बताओ। देखो विन अ सब बबल, क्या बोल रहे हैं, विन अ सब बबल या विन अ सब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउंसिएशन कह दोगे ना, समझ लोगे। विन अ सब बबल, विन अ सब बबल इज चार्ज्ड, विन अ सब बबल इज चार्ज्ड इट्स रेडियस। जब किसी साबुन का बुलबुला जो है, इस साबुन के बुलबुले को आप आवेशित करते हो यानी चार्ज करते हो, तो इसका रेडियस क्या होगा, साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हो तो इसका रेडियस क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर बी में डिक्रीज करेगा, सी में रिमेंस द सेम मतलब वही रहेगा, और डी में नन ऑफ दिस। तो जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन को चूज किया जाए। क्वेश्चन इजी है, मैं नोट में लिखवा रखा है, इसका बहुत सारा ट्रिक दे रखा हूँ, बहुत सारा ट्रिक्स दे रखा हूँ। मैंने ये बताया कि जब शोक बबल, ठीक है,
जब क्या करोगे बिना शॉक बबल, जब किसी साबुन के बुलबुले या फिर किसी स्प्रिंग को आपको बोलेगा कि चार्ज किया जाता है, तो चार्ज करोगे तो क्या होगा? तो याद रखना, जब भी इसको चार्ज करोगे तो ये इंक्रीज करेगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आप आवेशित करोगे, है ना, तो जब आवेशित करोगे तो इसकी त्रिज्या जो है वो इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। मिटा दो 19 19 नंबर क्वेश्चन में देखता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the electric field intensity E near plane set E near plane set E near plane set of charges of charge is। तो बताओगे यहाँ पे क्या हो रखा ऑप्शन नंबर ए में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी में देखोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखोगे सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर डी में देखोगे, ऑप्शन नंबर डी में देखोगे 0। बताओ कौन सा हुआ रटर ड्राइव क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करते हो आप लोग, जल्दी से बताओ, मैं आंसर देखना चाहूंगा। हरी अब सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो आगे बढ़े, दोस्तों में शेयर करें। देखो प्लेन सेट है, प्लेन सेट मींस क्या, ये वाला कोई प्लेन सेट है, इसमें कोई चार्ज है, हमने बताया इस प्लेन सेट के बारे में। इस प्लेन सेट पे अगर क्या करोगे ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर प्लेन सेट ऑफ चार्ज। ठीक है, इज तो क्या बोल रहा है, कोई समतल आवेशित चादर है, समतल आवेशित चादर है और इसके नजदीक, है ना, और इसके नजदीक जो विद्युतीय क्षेत्र जनरेट होगा वो कितना होगा। तो ठीक है, सबको पता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने पहले पढ़ा था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये परफेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 20 नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्या हो रखेगा, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ अपने लेवल का। मतलब अगर अगर थोड़ा सा जो है एग्जामिनर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, या फिर टेढ़ा कहने का मतलब क्या है वो नहीं बोले, मैं ये बातें बताना चाह रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा हो गया तो क्वेश्चन कैसा सेटअप कर सकता है। अगर मेरे नजरिए से देखो तो ऐसा क्वेश्चन सेटअप किया जा सकता है, बट कोई नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चीज़ों को क्लियर करूँगा। और मेरा क्वेश्चन मैं भी क्लास का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, टेंशन नहीं है, अगर मैं दे लूँ तो बिहार बोर्ड तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है, तो टेंशन नहीं है। देखो एक क्वेश्चन में क्लास का क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास नोट्स दे रहा हूँ, क्या बोल रहा है, चार्ज ए एंड बी, चार्ज ए एंड बी attract each other, A and B attract each other, it's other। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट each other, चार्ज बी एंड सी अट्रैक्ट each other, चार्ज बी एंड सी attract each other, it's other each other। ठीक है, देन क्या पूछ रहा है, देन ए एंड सी,
देन ए एंड सी। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो ए और सी क्या करेगा, विल अट्रैक्ट ईच अदर, विल अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर। बी में क्या बोल रहा है, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक है। सी में क्या बोल रहा है, will not affect each other, will not affect each other। और डी में क्या बोल रहा है, डी में क्या बोल रहा है, मोर इंफॉर्मेशन नीडेड, मोर इंफॉर्मेशन नीडेड, एन डबल ई डिग्री नीडेड। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, मोर इंफॉर्मेशन नीडेड। आई होप बताओ जल्दी से, चीजें समझ में आ रही, चीजें समझ में आ रही है, और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, चीजें समझ में आ रही हैं, और सेशन अगर अच्छा लगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, चीज़ों को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो कोई नहीं, देखो अगर चीज़ें अच्छा लगे तो। क्या बोल रहा है, चार्ज ए एंड बी, चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज बी एंड सी, चार्ज बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या, हिंदी वाले थोड़ा सा हिंदी वाले को भी समझा दो। क्या बोल रहा है ना कि चार्ज ए एंड बी यानी आवेश जो है ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आकर्षित कर रहा है। और चार्ज बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, और चार्ज बी मतलब आवेश बी और सी जो है वो भी एक दूसरे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आकर्षित कर रहा है। देन ए एंड सी, तो ए और सी को एक साथ रख देंगे तो क्या करेगा, ठीक है, समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बंदा कोई ए है और ये बंदा कोई बी है, ठीक है। अब देखो, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अभी देखो सी और अच्छा और बी और सी है, ठीक है, और एक जगह यहाँ पे बी है और फिर यहाँ पे सी है, तो समझो क्या कर रहा है कि ए और बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षित कर रहा है तो प्लस प्लस होगा नहीं, माइनस माइनस होगा नहीं, यहाँ तो ए है। आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को अगर अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों जब खींच रहा है मतलब क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस। इतना बात तो समझ में। अब क्या बोल रहा है कि बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, बी और सी भी जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। मतलब क्या कि अगर मैं इसको यहाँ माइनस लूं तो ये अभी भी यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि यही कंपाउंड यहाँ भी है, यही बात यहाँ है, तो ये भी माइनस में होगा, और ये क्या में होगा, तो ये प्लस में होगा, तब तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना। अगर मैं इसको माइनस लूं, यहाँ मैं इसको यहाँ माइनस लेके चलता हूँ, बी मेरा माइनस है और ए प्लस है, तो एक दूसरे को ये आकर्षित करेगा, और जब ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि बी एंड सी, बी और सी भी अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बी यहाँ और सी यहाँ, तो बी यहाँ माइनस है तो यही वाला माइनस यहाँ भी होगा, बी वाला और सी दोनों अट्रैक्ट कब करेंगे, जब एक दूसरे के अपोज होंगे, आवेश विपरीत होगा तब तो आकर्षित करेगा ना। तो आवेश विपरीत करने का मतलब ये बी माइनस में है तो ये प्लस में होगा, और जब ये प्लस में होगा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड सी, तो ए और सी, तो देखो ए भी प्लस वाला है और यहाँ पे सी भी प्लस वाला है, तो ए एंड सी क्या करेंगे, तो रिपेल करेंगे, ए एंड सी रिपेल इच अदर, क्योंकि दोनों में समान जाती है। देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, चलो मैं दूसरा कंसेप्ट से समझाता हूँ। देखो अगर क्या करता हूँ, चलो ये कंसेप्ट मैं छोड़ता हूँ, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका होना चाहिए तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आए तो भारी क्वेश्चन भी आपको इजी हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि ए एंड सी अट्रैक्ट, ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर मैं इसको माइनस मान लूं और इसको प्लस तो सही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। हर हालत में हमको ए और बी को आकर्षित करना है, और आकर्षित करने के लिए डिफरेंट मतलब अनलाइक चार्ज होना चाहिए। ये आपको पता है कि अनलाइक चार्ज, ठीक है, और अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अनलाइक चार्ज और रिपेल ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होते हैं एंड जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ ये असमान है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। फिर बी और सी भी क्या है, बी और सी भी क्या है, ये भी एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो बी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी हमको पॉजिटिव लेना होगा, और यहाँ पे इसको निगेटिव करना होगा, क्योंकि जब तक निगेटिव करेंगे नहीं तब तक दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा नहीं। अगर इसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ तो ये रिपेल करेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब क्या बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित करते हैं, और बी यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लेना होगा। जब इसको मैं प्लस लिया ये माइनस होगा, तभी प्लस माइनस मिलके और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए एंड सी, ए एंड सी मतलब ये वाला ए, ये वाला ए देखो ये निगेटिव है और सी निगेटिव है, तो दोनों इस केस में भी माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण होगा, और इस केस में भी क्या होगा, रिपेल। क्वेश्चन समझ में आ रहा, रिपेल, तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हो, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन को समझते हैं। बताओ 20 नंबर क्वेश्चन होगा। चीजें समझ में आए तो लाइक शेयर करना ना भूले, चीजें अच्छा हो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, क्वेश्चन के कुछ बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोल, क्वेश्चन पढ़ लो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक पोल of moment वेक्टर p, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर p हो गया, ठीक है, वेक्टर p, और क्या बोल रहा है, इज inclined at any angle, at any angle, at any angle with an electric field, with an electric field, with an electric field intensity E, intensity E, the torque acting on the torque acting on it will be ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, पीई, और डी में जो बोल रहा है पी बटा, कौन सा ऑप्शन सही मालूम है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट वेक्टर p
is inclined at any angle with an electric field intensity E. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E या वेक्टर E भी यहाँ शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। The torque acting on it will be, मतलब क्या, जो टर्क्यू यहाँ काम कर रहा है, जो टर्क्यू घूम रहा है, उसका जो वैल्यू होगा वो कितना। क्वेश्चन ठीक से समझोगे। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि वेक्टर पी है, वेक्टर पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और वो किसी भी मतलब किसी एंगल पे, किसी खास एंगल पे, किसी भी एंगल पे रखा गया होगा, कहाँ, विद्युतीय क्षेत्र में, और उस विद्युतीय क्षेत्र वहां पर जो है वो आपका वेक्टर ई या ई हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब क्या बोल रहा है, तो इस पे जो टॉर्क्यू अप्लाई होगा, जो टॉर्क्यू अप्लाई होगा वो कितना होगा, तो टॉर्क्यू बराबर आपको पता है पीई sin थीटा होता है, पीई sin थीटा होता है, आपको पता है टॉर्क्यू बराबर पीई sin थीटा होता है, ठीक है। अब देखोगे, आपको पता है कि sin थीटा जो है, sin थीटा क्या होता है ना, ये सदिश, सदिश वाले में sin थीटा आता है, अदिश वाले में डॉट प्रोडक्ट और cos थीटा होता है। तो देखोगे यहाँ पे जब sin थीटा नहीं है, यहाँ कहीं भी sin थीटा मतलब कोई एंगल नहीं है, तो इसको मेरे को गायब करना होगा। जब इसको मैं गायब करूंगा तो मेरा फार्मूला बन जाएगा, ये सदिश फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ मेरा हो जाएगा p क्रॉस e, क्योंकि वेक्टर जो प्रॉपर्टी से आपको पता होगा कि ये जब क्रॉस, ये फिर क्रॉस हटेगा और ये वेक्टर हटेगा, तो यहाँ sin थीटा आ जाएगा, जब sin थीटा हटेगा तो फिर ये इस पे वेक्टर और क्रॉस हटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये तो थोड़ा सा हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा चीजों को हम लोग गौर फरमाएंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ESU, बेटा 21 हो रखा, 22 चीजें समझ में आए तो बताओ। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक the quantum of electric charge in ESU is, in ESU is, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 4.7 into 10 to the power minus 10, ऑप्शन नंबर बी जो है प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19, ऑप्शन नंबर सी जो है 2.99 into 10 to the power minus 9, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है -1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है। अब देखो इसमें चूज करना है, ESU में पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट आपको पता है। हाँ देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यानी विद्युत आवेश, तो 1 कूलम होता है, और विद्युत आवेश जो 1 कूलम बराबर होता है, आप इसको लिख सकते हो 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। ये ESU में होता है, मतलब जब इसको कूलम को आप ESU में बदलोगे तो इतना आएगा, तो देखो 3 × 10⁹ ESU में नहीं दिख रहा है, तो ESU में तो है ही। अब देखो ये 4 है और ये 2.99 है, ठीक है। अच्छा देखो एक मिनट, सब माइनस में है, अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, 2.99 × 10⁻, 2.99 × 10⁻−9, यही वाला ऑप्शन आप चूज करो, ठीक है। चलोगे 23 में चलेंगे हम लोग, 23 में चलेंगे, ठीक है। और 1 कूलम चार्ज, ये क्वांटम पूछ रहा था ना, क्वांटम पूछ रहा था इसलिए ये मैंने कर रखा, देखोगे। लेकिन इसी के अपोज में एक और क्वेश्चन मैं भी दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, जो अभी बताने जा रहा था, जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा था, वही क्वेश्चन मैं भी दे रहा हूँ। 23 का क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, 1 कूलम चार्ज इन ESU is, 1 कूलम चार्ज इन ESU is, तो 1 कूलम चार्ज इन ESU बताओ कितना होगा, ऑप्शन करें 3 × 10⁹ ESU,
अच्छा चलो इस चीज को लिख ही रखे तो कोई नहीं, फिर बी में लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9। सी में देखो 8.85 इंटू 10⁻12। डी में नन है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज इन ESU इज, कौन सा हो जाएगा बताओ। तो 1 कूलम चार्ज इन ESU इज आल्सो 10⁻9। ध्यान में रखोगे, एक कूलम आवेश को ESU में देखोगे तो 3 × 10⁻9। एक कूलम आवेश को ESU में निकालोगे तो 3 × 10⁻9 होगा, ठीक है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर 24 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ये समझो क्या बोल रहे हैं ना। The electric potential due to a small electric volt. The electric potential due to a small electric dipole, due to a small electric dipole at a large distance, small r, at a large distance, small r, at a large distance, small r, from the center of the dipole, from the center of the dipole, from the center of the dipole is proportional to, dipole is proportional to ऐसा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है, B1/r, C1/r² और D 1/r3। तो देखो विद्युत विभव पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है विद्युत विभव, और कहाँ पूछ रहा है, ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी छोटा सा विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण या द्विध्रुव आघूर्ण के कारण एट अ लार्ज डिस्टेंस, उस विद्युतीय द्विध्रुव से काफी दूरी पर, जो कि दूरी कितना है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर कहाँ है, सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कोई डाइपोल ये बना रखा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इससे स्मॉल आर की डिस्टेंस पे इधर जो है यहाँ पे, यहाँ से जो है ना, यहाँ से इसका ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक ये तो 2l है, ठीक है, और इसका केंद्र यहाँ तक इसके केंद्र के सामने यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा, स्मॉल आर दे रखा। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पर जो होगा यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक्सियल कंडीशन इसको बोलते हैं, एक्सियल कंडीशन। तो इसमें जो हो जाएगा 1/r³ हो जाएगा, 1/r³ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको चीजें करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझोगे आगे। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीजों को वर्ड फॉर्म हो गए बेटा आपने। लास्ट क्वेश्चन आज का, और लास्ट क्वेश्चन है तो चीजें मजेदार होनी चाहिए ना। चलो एक एमबीबीए क्वेश्चन, बहुत 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 ज्यादा एमबीबीए क्वेश्चन जो एग्जाम में आने ही आने हैं, मतलब हमेशा। क्या बोल रहे हैं, 64 आइडेंटिकल
64 identical drops each of capacity drops each of capacity capacity each of capacity 5 microfarad 5 microfarad और क्या बोल रहा है combine to from a big drop combine to from a big drop ठीक है combine to from a big drop full stuff then what is the capacity of नेक्स्ट लिखोगे then what is the capacity of big drop ठीक है तो आई होप चीजें समझ में आ रहा आई होप चीजें आपको समझ में आ रहा चलो अच्छा सा क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन है तो अभी जोरों शोरों से सभी लोगों को शेयर करते हैं जितने दोस्त मित्र फ्रेंड जो भी हैं सभी को ठीक है सभी को भेजें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये शेयर और लाइक ही डिपेंड करेगा कि मैं अगला सेशन जो है इतना अच्छा लेके आऊँ ठीक है आप जितना अच्छा से लाइक शेयर करोगे ठीक है उतना ही मैं जल्दी और अच्छा सा मजेदार क्वेश्चन लेके आऊँ एग्जाम के व्यू से जो एग्जाम में आए और आपका टाइम पास भी ना हो और चीज़ें इजीली हो भी जाए है ना और ये आपका डी नंबर है डी नंबर क्या बोल रहा है 25 मतलब चलो कोई नहीं देखते चीज़ें करते तो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रखे चलो मैं हिंदी मीडियम वाले को बोल दूँ 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धरता 5 माइक्रोफैराड 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धरता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा गोला बनाता है या मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है आपको बोला जाएगा कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धरता 5 माइक्रोफैराड है सबको अगर आपस में मिला दो तो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारता क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना क्या बोल रहा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड ठीक है प्रत्येक की कैपेसिटी जो है वो 5 माइक्रोफैराड है एंड कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप और क्या होता है ये सभी मिलकर एक बड़ा ड्रॉप का निर्माण करता है देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप तो आपको बताना है कि बड़े बूंद की धारता क्या होगी तो बस पहले तो आंसर रट जाओ ये वाला है आंसर रट जाओ ये वाला है अब कैसे होगा थोड़ा सा समझो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मेरा एस्ट्रिक्स याद रखना कभी धोखा नहीं देगा नहीं जी सी डैश बराबर n⁻⁴ into c ठीक है ये ट्रिक्स याद रखना वेयर आपको पता है यहाँ सी डैश क्या है कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप यहाँ पे n क्या है n जो है नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स और c क्या है c कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप तो ये कुछ क्वेश्चन है ये आपका ट्रिक्स है और ये वाला ट्रिक्स जैसे ही आप लगाओगे तो पूरा छू मंतर हो जाना और इजीली बन जाना देखोगे मैं अभी बना के बताऊंगा 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इसकी धारता क्या होगी तो ये वाला ट्रिक्स है आपका ठीक है ये ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स से अगर मैं बना दूं तो जल्दी से देखोगे मैं क्या करूं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ ठीक है आई होप ये आप लोग लिख रखे आई होप तो मैं इसको मिटाऊं
समझ लो क्या, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा रखा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, देखोगे यहाँ पे n का वैल्यू दे रखा है 64 और देखोगे c का वैल्यू दे रखा है 5 माइक्रोफैराड। अब आपको पता है ये फार्मूला लगा देना, तो भाई फार्मूला लिख दोगे ना, सी डैश बराबर n टू दी पावर 1/3 है और इंटू सी, मीन्स क्या n के स्थान पे आप जैसे ही करोगे 64 और 64 का पावर 1/3 यहाँ दोगे और इंटू 5 करोगे, तो आपको पता है 64 के पावर 1/3 यानी 64 को आप ऐसे कुछ लिख सकते हो क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स, यानी 4 टू दी पावर 3 और होल पावर 1/3 है, 3 से 3 गायब और इंटू ये मल्टीप्लाई बाई 5 है और यहाँ पे जब 4 मल्टीप्लाई बाई 5 आया तो इक्वल्स टू 20 माइक्रोफैराड। और आपको पता है सी डैश का जो वैल्यू आया, सी डैश का जो वैल्यू आया वो कितना आया 20 माइक्रोफैराड, और देखोगे इसमें 20 माइक्रोफैराड ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये ट्रिक समझ में आया हो, अगर चीजें समझ में आया हो है ना, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये सेशन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा।